हेलो एवरीवन। आज से हम पीएसआईआर की डेली समरी देखा करेंगे पर टॉपिक। ठीक है। तो समरी में हम क्या करेंगे कि एक टॉपिक लेंगे, सबसे पहले उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ऐसे करके इसमें सबसे पहले क्या रखा जाएगा ध्यान कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मतलब आप ऐसी चीजों के पीछे ना भागें। और मतलब हम इसको डेली ट्राई करेंगे कि डेली हम एटलीस्ट वन टॉपिक कवर करें, उसके ऊपर एक शॉर्ट समरी हो, क्योंकि सबसे बड़ा इश्यू जो आता है स्टूडेंट्स को वो आता है कंसोलिडेशन में इस सब्जेक्ट के। तो वी विल ट्राई टू कंसोलिडेट थ्रू दी शॉर्ट समरी ऑफ द टॉपिक। एंड फिर हम क्या करेंगे कि उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे अच्छे से, और उसके फिर पीवाईक्यू डिस्कस करें। तो आज से हम जो हमारा आज फर्स्ट डे है उसमें हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट डिस्कस करेंगे, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट क्या है, सबसे पहले तो ये टॉपिक क्यों जरूरी है। ये टॉपिक जरूरी इसलिए है क्योंकि ये इस सब्जेक्ट का बेस है। अगर ये आपको अच्छे से समझ नहीं आया तो आपको सब्जेक्ट अच्छे से समझ नहीं आएगा। ओके। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में भी जब तक आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होगी तब तक थिंकर्स को या फिर उनकी थ्योरीज को रटने से कुछ नहीं होगा। इफ यू हैव क्लियरिटी इन योर माइंड रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट देन यू कैन इजिली टैकल दिस सब्जेक्ट। तो अब इसमें सबसे पहले है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। मेन हमारा फोकस रहेगा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी with very less time, so that you can remember or recall easily in your exam time, during your exam time आप इसको कर सकते। सबसे पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इसमें ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं समझोगे तो आप आगे अच्छे से क्लियरिटी नहीं कर पाओगे चीजों में। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें क्या क्या है। लेट्स स्टार्ट विद इट्स नेम, वेस्टर्न पॉलिटिकल और थॉट। एक एक का मीनिंग देखेंगे, लिटरली ध्यान से देखना है और इसको माइंड में बैठा लेना। तो वेस्टर्न, वेस्टर्न मतलब जो वेस्टर्न वर्ल्ड है आज के टाइम में, यूरोप, यूएसए, इससे रिलेटेड है। अपने माइंड में मैप को लेके आओ, वर्ल्ड मैप को, और वहां जाओ कि यूरोप में जो भी थॉट डेवलप हुए थे उस टाइम पे, उन्हीं को। ठीक है। तो उसके बाद पॉलिटिकल, पॉलिटिकल वर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे अपने सब्जेक्ट का नाम पॉलिटिकल साइंस है, फिर भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन है पोलिस। ठीक है। जो कहां से आया है, ग्रीक वर्ड पोलिस से। और पोलिस का मीन होता है स्टेट। ठीक है। एंशिएंट टाइम में स्टेट की बजाय क्या होते थे, सिटी स्टेट। सिटी स्टेट क्या होता है, स्टेट क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे इन फ्यूचर। ठीक है। तो नेक्स्ट है अपना वेस्टर्न का, हमें पता चल गया। पॉलिटिकल वर्ड पोलिस से आया है, पोलिस होता है स्टेट। और वेस्ट एंशिएंट टाइम में क्या होते थे, सिटी स्टेट। इतना आपको कवर हो गया होगा, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है थॉट। थॉट क्या होती है, कोई भी सब्जेक्ट का जो फाउंडेशन होता है वो थॉट पे टिका होता है, और अपना पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं पे टिका है। तो फाउंडेशन इस सब्जेक्ट की यही है, थॉट। ठीक है। थॉट के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, और टर्मिनोलॉजी आती है। ठीक है। जैसे स्टेट, स्टेट का साइंस में कुछ और मीनिंग है, स्टेट का पॉलिटिकल साइंस में कुछ और मीनिंग है, नेचुरल साइंस में कुछ और है। तो ये सब्जेक्ट मतलब किस पे टिका है, उसके जो कॉन्सेप्ट हैं और उसमें जो टर्मिनोलॉजी है उसके ऊपर डिपेंड है थॉट। थॉट जो स्टडी करते हैं हम, वो करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस। टाइम और स्पेस के साथ हम थॉट की स्टडी करते हैं कि उस टाइम पे क्या था और क्या सिचुएशन चल रही थी। जैसे एंसेंट ग्रीक की थॉट हो गई, एंसेंट इंडियन थॉट हो गई। उस टाइम पे लोग क्या सोचते थे उस सिनेरियो में, उस कंडीशन में। ओके। आई होप कि यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है नेशन और स्टेट। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, अगर ये समझ नहीं आया तो आगे फिर आप मतलब एक फाउंडेशन नहीं बन पाएगा। स्टेट क्या है और नेशन क्या है। नेशन इज ए, जो कि जो अपना नेशन है, नेशन वर्ड, उसका मीनिंग होता है रेस। रेस। अब ये रेस क्या है, रेस होता है सेम एथनिक ग्रुप।
सेम एथनिक ग्रुप, सेम एथनिक ग्रुप इन पर्टिकुलर ज्योग्राफी, किसी भी ज्योग्राफी में कोई भी सेम एथनिक ग्रुप है या फिर पर्टिकुलर रेस है, जब वो रह रही होती है उसमें, तो उसमें पर्टिकुलर टाइप के ट्रेट डेवलप हो जाते हैं। उसमें क्या हो जाते हैं, लेट मी टीच यू रिगार्डिंग। देखो, किसी भी सिर्फ इस पे ध्यान देना, बाकी चीज पे नहीं। जो नेशन वर्ड है वो नास की वर्ड से आया है, ग्रीक से। उसका मीनिंग होता है रेस, और जो रेस है, रेस का मतलब होता है पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप। अब एथनिक ग्रुप कोई भी हो सकता है, वो लैंग्वेज का भी हो सकता है, रिलीजन का भी हो सकता है, कोई भी, जो कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में रह रहा है, पर्टिकुलर जगह पे, और उसकी एक पर्टिकुलर रेस है। ठीक है, तो उसका एक लाइफ स्टाइल बन जाता है, एक मतलब उस जगह पे रहने का, और उसी लाइफ स्टाइल को हम कल्चर बोलते हैं। समझ में आया बात? लेट मी एक्सप्लेन इट इन वेरी इजी लैंग्वेज। जैसे मान लो कोई भी जगह है इंडिया में, लगा लो राजस्थान है जैसे। अब राजस्थान में क्या है कि पर्टिकुलर रेस के लोग वहां स्टार्टिंग में आए होंगे, उस ज्योग्राफी में जब वो रहे, तो उन्होंने उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ओढ़ना, पहनना और खाना पीना वो स्टार्ट कर दिया। तो उनमें बहुत सारी चीजों में क्या आ गई, एक सिमिलरिटी आ गई, और उस सिमिलरिटी को उनका एक वो वे ऑफ लाइफ बन गया, और उसी वे ऑफ लाइफ को उनका कल्चर बोलते हैं। ठीक है, तो ये कल्चर कहीं से भी आ सकता है अपना, मतलब कहीं से, मतलब लैंग्वेज जब सेम हो वहां से भी ये डेवलप हो सकता है, या फिर रिलीजन सेम हो, या पर्टिकुलर मतलब कंडीशन सेम हो, तो वहां से जो ग्रुप बनेगा उसी को नेशन बोला जाता है। आई होप कुछ क्लियरिटी हुई होगी, बाकी आगे हो जाएगी, डोंट वरी। अब नेशन हमें पता चल गया। नेक्स्ट है स्टेट। स्टेट, ठीक है, स्टेट हमने पहले देखा था, जैसे पॉलिटिकल है, जो कि ग्रीक वर्ड पोलिस से निकला है, उसका मीन होता है स्टेट। तो स्टेट का मतलब होता है अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब, अथॉरिटी की स्टेट मतलब कि अपने बिहाफ पे कुछ भी कर सकता है। अब वो उसको पावर कौन देता है, वो हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे। लेकिन अलग अलग थिंकर ने स्टेट को अलग अलग वे से डिफाइन किया, जैसे कि एरिस्टोटल ने स्टेट को बोला सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी। सेल्फ सफिशिएंट। अब आप सोच के देखो, अगर कोई चीज सेल्फ सफिशिएंट है, तो वो क्या होगा, सोवरन भी होगी। उसके अंदर सोवरेनिटी आएगी, यानी डिसीजन मेकिंग खुद से होना। ठीक है, जो सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी सोवरेनिटी, सोवरन हो और डिसीजन खुद से ले सके, ठीक है, वो क्या है, स्टेट है। अब पहले तो ऐसे नहीं था कि एकदम से स्टेट बन गए, पहले सिटी स्टेट होते थे। तो स्टार्टिंग में जो एरिस्टोटल ने कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि हम एरिस्टोटल की समरी में देखेंगे, फैमिली होती थी पहले। स्टार्टिंग में इंसान आया, फिर उसकी फैमिली बनी, फैमिली से फिर विलेज बने, विलेज जब मतलब बहुत सारे विलेज हुए, उससे बने हमारे सिटी स्टेट। आई होप ये सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जैसे कि अभी के लिए मान के चलो कि, मान लो जैसे विलेजेज बहुत सारे, जैसे स्टार्टिंग में अपनी फैमिली है, फैमिली, बहुत सारी फैमिलीज विलेजेज में रहते हैं, और उन सब विलेजेस को हम इकट्ठा कर दें तो ब्लॉक या तहसील या फिर डिस्ट्रिक्ट बोल देते हैं। उन्हीं डिस्ट्रिक्ट को ओल्ड टाइम पे सिटी स्टेट बोलते थे, वो अपने अपने डिसीजन खुद लेते थे। आई होप कि अब क्लियरिटी आ गई होगी कि मतलब क्या है सिटी स्टेट। अब नेशन और स्टेट में आपको क्लियरिटी आ गई। देन उसके बाद क्या है, सोवनिटी। सोवनिटी मैंने बता दिया कि सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर। सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर में क्या है कि एक सुप्रीम अथॉरिटी होगी जिसके पास पावर होगी डिसीजन लेने की, उसके पास एक अल्टीमेट पावर होगी डिसीजन लेने की, और वो पावर चैलेंज नहीं की जा सकेगी। अब ये क्या बात है, लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब होता है लीगल, बाय लॉ। वो पावर लोगों ने ही उस स्टेट को दे रखी है, लोगों ने ही उस अथॉरिटी को दे रखी है, और उसी अथॉरिटी का नाम स्टेट है। स्टेट, व्हाट इज स्टेट? स्टेट के अंदर क्या क्या आता है, आर्टिकल 12 याद करो।
रिकॉल करो अपने माइंड में, इफ यू हैव कंप्लीटेड योर पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, तो स्टेट में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, यू कैन रिकॉल दिस। सुप्रीम अथॉरिटी है, उसके पास पावर है, वो लोगों को पनिश कर सकती है। मान लो पुलिस है, पुलिस भी एक स्टेट है, अगर पुलिस है जो, वो पनिश कर सकती है ना लोगों को। क्यों? क्यों? क्योंकि उसको पावर दे रखी है, किसने? स्टेट ने। किसने दे रखी है? स्टेट ने। और स्टेट को किसने दे रखी है? स्टेट को दे रखी है लोगों ने, पीपल। यही बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, आगे पढ़ेंगे हम। तो इनके पास एक लेजिटिमेट पावर है, कोई पुलिस के ऊपर वापस नहीं अटैक करता। दैट इज द रीजन। तो दैट इज द मेन रीजन। उसके बाद क्या है? अब देखो, अब जैसे जुडिशरी है, डिसीजन दे देती है, तो लोग उसका क्यों मानते हैं? क्योंकि उसके पास लेजिटिमेट पावर है। ठीक है, जुडिशरी ये बोल देती है कि इसको फांसी की सजा दी जाए, अब कोई फांसी पे क्यों लटकेगा? क्यों? तो सोचो थोड़ा सा एक्टिव माइंड से। इसी के अपोजिट में अगर कोई अथॉरिटी है ही नहीं कहीं पे, उसको बोलते हैं अनार्किज्म। मतलब सब अपने अपने तरीके से सब कर रहे हैं, जैसे माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मतलब कि जिसके पास ज्यादा पावर होगी वही जीतेगा। तो जहां कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, इसके अपोजिट में ये स्टेट के अंदर नहीं आती। ठीक है, अब मुझे लग रहा है स्टेट भी आपको क्लियर हो गया, नेशन क्या होता है ये भी क्लियर हो गया, वेस्टर्न पॉलिटिकल और थॉट, इन तीनों का मीनिंग क्लियर हो गया। अब स्टेट भी तीन टाइप के होते थे, एंसेंट टाइम पे, मेडाइवल टाइम पे और मॉडर्न टाइम पे। एंसेंट टाइम पे होते थे हमारे सिटी स्टेट, मैंने सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट बता दिया। आज के टाइम पे जो डिस्ट्रिक्ट हैं बस वो समझ लो सिटी स्टेट हैं, वो बहुत सारे विलेजेस से बने हैं, दैट इज योर सिटी स्टेट। वो काफी डिसेंट्रलाइज होते थे। वो डिसेंट्रलाइज इसलिए होते थे क्योंकि उनके मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, आपस में कनेक्टिविटी नहीं थी उन दोनों के बीच में, या जितने भी थे वो सिटी स्टेट उस टाइम पे। तो वो आपस में डिसेंट्रलाइज थे और आपस में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े भी आपस में होते रहते थे। उसके बाद मेडाइवल टाइम पे क्या होता था? एम्पायर होता था। एम्पायर क्या होता है? सेंट्रलाइज कर दें डिफरेंट पॉलिटिकल एंटिटी को। जब इन्हीं सारी सिटी स्टेट को कोई एक आदमी कंट्रोल कर ले और अपने पास पावर ले ले, तो उसी को एम्पायर बोलते हैं। जैसे अलेक्जेंडर था, मुगल थे इंडिया में, ओटोमन एम्पायर था, इन सब ने इनको कंट्रोल कर लिया था, तो ये एम्पायर बन गया था। अब मॉडर्न टाइम पे चेंज हुआ, क्या चेंजेस हुए? ईस्ट में तो एम्पायर ही रह गए, जैसे इंडिया साइड या फिर इधर चाइना, एम्पायर रह गए। वेस्ट में ना और ज्यादा डिसइंटीग्रेशन हुआ। वेस्ट में क्या हुआ? और ज्यादा डिसइंटीग्रेशन हुआ। वहां पे जब सिटी स्टेट का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो वहां पे होमोजीनियस एंटिटी इकट्ठी हो गई जो सेम थी, जिसकी रेस सेम थी। और फिर जब वो होमोजीनियस एंटिटी इकट्ठी हुई तो उनको बोला नेशन स्टेट। समझ में आई ना? अब फिर से, अब नेशन स्टेट में जैसे जिसकी सेम लैंग्वेज थी फ्रेंच, उन्होंने फ्रांस बना लिया। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ, हम लिंग्विस्टिक बेस पे नहीं बने। इंडिया में हेट्रोजीनियस, लेकिन फ्रांस में होमोजीनियस है। अब नेशन का मैंने कंसेप्ट बता दिया है। नेशन नास की वर्ड से आया, नास की मतलब रेस, रेस मतलब पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप जो पर्टिकुलर ज्योग्राफी में रहता है। ज्योग्राफी में रहने से उनका वे ऑफ लाइफ डेवलप हो जाता है, उसी वे ऑफ लाइफ को उसका कल्चर बोलते हैं, और सेम कल्चर के लोगों को ही वो फिर एक नेशन बोल देते हैं जब वहां रहते हैं। ठीक है, तो और ये जो कल्चर है वो कहीं से भी डेवलप हो सकता है, सेम लैंग्वेज भी हो सकती है, सेम रिलीजन भी हो सकता है। जो यूरोप में है ये कल्चर, यूरोप में मोस्टली लैंग्वेज की वजह से नेशन स्टेट बने, जैसे फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ। कई जगह पे नेशनलिज्म है वो रिलीजन और बाकी रेस की वजह से भी आया, जैसे पाकिस्तान है वो इस्लामिक कंट्री है, नेपाल है जैसे हिंदू। तो ये सारी चीजें हैं। आई होप कि कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हुई होगी, और अगर कुछ समझ में ना आए तो यू कैन राइट यूर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन। और जो भी मेरे से आपको लग रही है कि कुछ कमी रह गई है, आई विल इम्प्रूव इन द फर्दर लेक्चर। आप उसको कमेंट में लिख देना, और आपको कैसा लगा ये सब भी लिख देना। थैंक यू गाइज, मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर में। थैंक्स ऑल।